हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं पेट कैप्सूल का भाग 18। रोज़ शाम 7 बजे आपको ये वीडियो मिलती है। खाना खाने से पहले जरूर देखें। ये पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है। आज तक हम अभी तक यानी 18 भाग पढ़ा चुके हैं। आप 1 से 18 के बीच में जो देखेंगे तो जीएस का क्वेश्चन लगभग अधिक से अधिक क्वेश्चन इससे बन जाएंगे, क्योंकि इस सिलेबस के अनुसार ही आपका पेट कैप्सूल बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। वीडियो को जरूर लाइक कर दें और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु के लोग किस औजार से परिचित नहीं थे? सिंधु के जो लोग थे किस औजार से परिचित नहीं थे? तो वह तलवार से परिचित नहीं थे। तलवार से, कुल्हाड़ी से परिचित थे, चाकू से, यानी तलवार से नहीं परिचित थे और कुल्हाड़ी से ये परिचित थे। ये इनका पहला औजार है, यानी फर्स्ट औजार या कुल्हाड़ी बनाए थे। किससे बनाए थे? तांबा का इनका यह था। ठीक है, और सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की जो खोज है, इसकी खोज कौन किए थे? दयाराम साहनी किए थे। दयाराम साहनी कब किए थे? 1921 में किए थे। 1921 में इसकी खोज किए थे। जो आपकी सिंधु सभ्यता है, कैसी सभ्यता है? नगरी सभ्यता है। नगरी सभ्यता है। नगरी सिंधु सभ्यता जो है नगरी सभ्यता है। और इसकी कुछ फेमस बंदरगाह हैं जो सिंधु सभ्यता के, वो कौन कौन हैं? वह है लोथल और सुतकोटदा। जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी, उसकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी, जो किधर से किधर लिखी जाती थी? दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी? नगरी थी, ग्रामीण थी या महानगरी थी? तो आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। कैसी थी? ग्रामीण थी। ठीक। आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी? भाषा इसकी आर्यों की संस्कृत भाषा थी। और इनके समय में कौन सी धातु निकली थी? लोहा धातु प्राप्त किए थे, जिसे ये क्या कहते थे? श्याम अयस्क कहते थे। श्याम अयस्क कहते थे। और इनका जो समाज होता था वो समाज कैसा था? आर्य समाज का जो समाज होता था पितृ प्रधान होता था। पितृ प्रधान होता था। आर्यों का जो व्यवसाय क्या होता था? इनका व्यवसाय होता था पशुपालन। क्या चीज़? पशुपालन, यानी ये पशु पालते थे और शिकार भी करते थे। क्या चीज़? शिकार भी करते थे। गाय को ये लोग क्या कहते थे? अधन्या कहते थे। गाय को आर्य लोग क्या कहते थे? अधन्या। गाय को क्या कहते थे? अधन्या कहते थे। अधन्या का मतलब यानी न मारने योग्य इन्हें समझाता था। आर्यों का जो प्रिय पशु क्या था? घोड़ा होता था। प्रिय पशु आर्यों का पशु घोड़ा क्या होता था? घोड़ा होता था। आर्यों का पेय पदार्थ क्या होता था? पेय पदार्थ सोमरस। क्या चीज़? सोमरस होता था। सोमरस जो किससे बनता था? वनस्पति से बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज की स्थापना कौन किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य समाज की स्थापना किए थे। इनका जो जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं अनुयायी थे, किस धर्म के अनुयायी थे? अनुयायी थे किस धर्म के? जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म के अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जो मृत्यु हुआ था, यानी ये कहाँ मरे थे? इनका देहांत हुआ था श्रावण बेलगोला में। कहाँ? श्रावण बेलगोला में हुआ था। कैसे हुआ था? उपवास द्वारा। उपवास थे, उस आधार पर इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे कहा जाता था संलेखना विधि द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ? श्रावण बेलगोला में। और अशोक के बारे में जान लेते हैं। अशोक जो थे ये अवंती के राज्यपाल थे। कहाँ के? अवंती के राज्यपाल थे। ठीक। और ये जो हैं अशोक बराबर की पहाड़ियों में क्या कराए थे? 4 गुफाओं का निर्माण कराए थे। ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी इनके माता का नाम था।
शिलालेख का प्रचलन कौन चालू किया था? शिलालेख का प्रचलन स्टार्ट हुआ था अशोक के समय से। प्रचलन स्टार्ट हुआ था अशोक के समय से। बिंदुसार, बिंदुसार कौन थे? बिंदुसार, बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, ठीक है, या उनकी बाद गद्दी पर बैठे थे। इन्हें अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था। अमित्र घात के नाम से जाना जाता था, नाम से भी जाना जाता था। यह आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे कुमारगुप्त। कौन किए थे? कुमारगुप्त किए थे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। श्रीगुप्त कौन है? श्रीगुप्त कौन थे? यह संस्थापक थे, संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? संस्थापक हैं किसके? गुप्त वंश के, गुप्त वंश के संस्थापक हैं। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हरिसेन जो थे, हरिसेन कवि, इन्हीं के दरबार में आए थे। समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन आए थे, हरिसेन कवि, हरिसेन कवि। और जो स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त के बारे में थोड़ी जानकारी है कि इन्होंने गिरनार पर्वत, जो गिरनार पर्वत है, गिरनार पर्वत और सुदर्शन झील, एक सुदर्शन झील है, उसका इन्होंने पुनरुद्धार कराया था। कौन? स्कंदगुप्त। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? वो थे सलीम चिश्ती। कौन थे? सलीम चिश्ती थे। और जो बीरबल, बीरबल का रियल नेम यानी वास्तविक बचपन का नाम महेश दास था। क्या था? महेश दास, महेश दास था। और जो अब्दुल समद हैं, अब्दुल समद, यह अकबर के समय के प्रसिद्ध क्या थे? चित्रकार थे, प्रसिद्ध चित्रकार थे, प्रसिद्ध चित्रकार थे। ओके। और तानसेन क्या थे? प्रसिद्ध संगीतकार थे, प्रसिद्ध संगीतकार थे। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को कितनों भागों में यानी कितनी भागों में बांटा गया है? तो 5 भाग में बांटा गया। कितनी भाग में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया। भारत की जल एवं स्थल सीमा से कौन देश नहीं लगता है? भारत की जल एवं स्थल सीमा से कौन देश नहीं लगता है? जापान। जापान जो है हमारे देश से दूर है। बांग्लादेश हमारे देश के साइड में ही है। म्यांमार भी अरुणाचल प्रदेश के करीब में, पाकिस्तान को पता ही, पंजाब के करीब में, जम्मू के। बांग्लादेश जो है आपका बंगाल के करीब में है। सॉरी, बांग्लादेश बंगाल के करीब में नहीं है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इनके बीच में थोड़ा सा करीब बना हुआ, मैप में देखेंगे। कह रहे हैं शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा? वैसे तो आप जरूर जनगणना पढ़े होंगे, लेकिन आप पढ़ते हैं सबसे अधिक साक्षरता, सबसे कम साक्षरता। तो यहाँ पर शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता किसकी है? उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की है। और सबसे अधिक जनसंख्या भी किसकी है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश की है। और सबसे अच्छा जो क्या है लिंगानुपात है, वो किसका है? केरल का है। सबसे अच्छा लिंगानुपात, लिंगानुपात केरल का है। अब बिहार क्या है? बिहार जो है हमारे देश का सबसे अशिक्षित राज्य है, ठीक। और जो राजस्थान है, यहाँ पे भारत की सबसे अशिक्षित महिलाएं हैं। अशिक्षित सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ हैं? राजस्थान में। और सबसे शिक्षित अगर राज्य है तो कौन है? आपका केरल, सबसे शिक्षित, सबसे शिक्षित राज्य। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ जो शहर है किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे अपना लखनऊ शहर स्थित है। राप्ती के किनारे कौन सा शहर है? गोरखपुर है। कौन है? गोरखपुर। और गोमती तो आपका लखनऊ है। और एक शहर और पड़ता है जो लखनऊ के बाद है, जौनपुर। जौनपुर भी किस पे है? किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे कौन है? जौनपुर है। और नर्मदा नदी के किनारे कौन सा है शहर? तो जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश
जबलपुर जो शहर है वो कहाँ है? नर्मदा नदी के तट पर है। और गंगा नदी के तट पे कौन कौन से शहर हैं? तो कौन है इसमें? गंगा नदी पे आपका इलाहाबाद है पहले नंबर, इलाहाबाद है, कानपुर है आपका, और क्या है? हरिद्वार है, हरिद्वार है, और क्या है आपका? पटना है, नेक्स्ट बनारस भी है आपका, वाराणसी, वाराणसी भी आपका गंगा नदी के तट के किनारे स्थित शहर है। बनिहाल दर्रा किस राज्य में है? जो बनिहाल दर्रा है वह किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? जम्मू कश्मीर में है काराकोरम, काराकोरम दर्रा है, और कौन सा है? जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा है, पीर पंजाल है, पीर पंजाल दर्रा है, और बुर्जिल दर्रा है। किस में है? ये सब जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला, सिपकिला दर्रा है, सिपकिला, सिपकिला दर्रा है। एक मिनट, सिपकिला दर्रा है। और क्या है आपका? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा है? उत्तराखंड में आपका है लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा है, और माना, नीति और माना। कौन है? माना या नीति, दोनों अलग अलग हैं, नीति दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला, बोमडिला दर्रा है, और कौन सा दर्रा है? यांग याओ दर्रा है, और दीफू दर्रा है। कौन सा दर्रा है? दीफू दर्रा। ये सब कौन है? अरुणाचल प्रदेश में। कर्नाटक का गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं, यानी कर्नाटक के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हडकेर मंजप्पा, हडकेर मंजप्पा। क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि ये भी गांधी जी की तरह सेम तरीके से रहते थे, इसलिए इन्हें कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। कौन संस्था असहयोग आंदोलन के समय स्थापित की गई थी? कौन सी संस्था थी जो असहयोग आंदोलन के समय स्थापित की गई थी? तो राइट आंसर होगा ए और सी दोनों, यानी काशी विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ। ये दोनों संस्थाएं असहयोग आंदोलन के समय में स्थापित की गई थी। और उसी समय गुजरात विद्यापीठ भी स्थापित हुआ था, गुजरात विद्यापीठ स्थापित हुआ था। और जामिया इस्लामिया अलीगढ़ में स्थापित हुआ था कॉलेज, जामिया इस्लामिया कॉलेज। पत्रकार के पद पर निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पत्रकार के पद पर निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। और इनके साथ एक और थे, गोपाल गणेश। गोपाल गणेश तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन तिलक राइट आंसर है। क्यों गए थे? कारण है मराठा और केसरी, मराठा और केसरी पत्र में, यानी जो मराठा और केसरी का प्रकाशन होता था पत्र का, उसमें लेखन है तो यानी थोड़ा सा कुछ अपना लिखे, इसके कारण इन्हें 4 माह की सज़ा हुई थी। कितने माह की? 4 माह की सज़ा हुई थी। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कौन भारतीय शामिल थे? लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कौन भारतीय शामिल थे? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन शामिल थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, प्लस सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे साथ में, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी। वंदे मातरम का संपादन किसके द्वारा किया गया? वंदे मातरम का संपादन अरविंद घोष द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? अरविंद घोष द्वारा किया गया था। जो श्याम जी कृष्ण वर्मा हैं, इन्होंने सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र का प्रकाशन किए थे, सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र का प्रकाशन किए थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति
घोषित की गई थी? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी 1948 में। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया था? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद कौन बनाए थे? राजकृष्ण बनाए थे। कौन बनाए थे? राजकृष्ण। अनवरत योजना किस सरकार द्वारा चलाया गया? अनवरत योजना किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका राइट है जनता दल सरकार द्वारा। किसके द्वारा? जनता दल सरकार। इसमें कौन सा संबंध हमेशा सही होता है? आय उपभोग निवेश, या फिर आय उपभोग बचत, या फिर बचत निवेश, या आय उपभोग प्लस बचत प्लस निवेश? तो राइट आंसर होगा आय बराबर उपभोग प्लस बचत। यह संबंध हमेशा सही होता है। भारत में सर्वाधिक चावल कहाँ होता है? भारत में सर्वाधिक चावल का पैदावार कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। किसने यह कहा कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? किसने यह कहा कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने कहा था। कौन कहे थे? गांधी जी। जनमत होता है, जनमत का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है संपूर्ण समाज के लिए कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय। संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय ही जनमत होता है। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं, यानी पायली एक्सप्रेस किन्हें कहा जाता है? हिमा दास को, अंजू बॉबी दास को, या पीटी उषा को, या ललित बाबर को? किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पीटी उषा जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पीटी उषा जी को पायली एक्सप्रेस कहा जाता है। नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? कौन सा राज्य नवंबर में संगाई महोत्सव मनाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर मनाता है। कौन सा राज्य? मणिपुर। कब से कब तक? 21 से 30 नवंबर तक। 21 से 30 नवंबर तक मनाता है। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? डेट आपको जरूर याद रहे, एग्जाम में एक डेट आएगा। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। किस भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित किया गया था? किस भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिसंबर 1971। दिसंबर 1971 संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। तो ये सब थे आज के आपके पीईटी के लिए जो कैप्सूल है, उसके कुछ क्वेश्चन थे। कम ही क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, लाइक करिएगा ज़रूर, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।